सभी को जय मसीह की और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का वचन हम यहोशू के पुस्तक से लेंगे, यहोशू 5 का 2 से लेकर 9 तक। हम जानेंगे कि गिलगल क्या है, क्यों हमें खतना करने की जरूरत है। आइए वचन को देखते हैं। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलीड़िये नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें किसी का खतना ना हुआ, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना ना होने के कारण खतना न रही थी। और जब उस सारे जाति के लोगों का खतना हो चुका था, तब चंगे हो जाने तक वे अपने अपने छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्र में हुई है, मैंने उससे आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल पड़ा। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि जब इस्राएल कनान को प्रवेश करने ही वाले थे, उसी वक्त जो है परमेश्वर ने जोशुआ को आदेश दिया कि जितने भी लोग जिनका खतना नहीं हुआ था, उनको खतना करने का आदेश दिया। खतना करना जो पाप माना जाता था उस जमाने में। खतना करने का मतलब होता है कि हटा देना, अलग कर देना। और इस कारण जो है उस जगह का नाम, जब वो जो यरदन नदी के किनारे में था, उस जगह का नाम गिलगाल पड़ा। गिलगाल का अर्थ भी लुढ़का देना, हटा देना। तो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जोशुआ को कहा, जोशुआ यानी यहोशू को कहा कि जब वो मिस्र से निकले थे, काफी उनको लज्जित होना पड़ा था, काफी उनको परिश्रम करना पड़ा था। कई बार उनको अलग अलग ताड़नाएं पड़ी थी उन लोगों पे। तो जैसे ही वे कनान को प्रवेश करने वाले थे, तो परमेश्वर ने उनको खतना करने को कहा, यानी उन सभी पापों को, उन सभी कष्टों को पीछे छोड़ने को कहा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अब कल से जो है 2024 से हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, क्या हमने अपने पापों का खतना किया? खतना करना सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि हमें आत्मिक रीति से भी खतना करने की जरूरत है। खतना करना यानी हमें अपने पुराने पापों को, बुरी आदतों को, हो सकता है कई बार हमें लोगों से धोखा मिला हो, कई बार हमने पाप किया, हमें उन सब बातों को भुला के परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। हमें लोगों को माफ करने की जरूरत है। हम पुराने बातों को लेके नए साल में प्रवेश नहीं कर सकते। हैप्पी न्यू ईयर। और आप सब जो है अपने अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन कमेंट करके हमें जरूर बताएं।